हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्राउड मॉमी। और आज की हमारी एक्टिविटी है एक एकेडमिक एक्टिविटी, दैट इज़ एडिशन। हम बच्चे को एडिशन सिखाएंगे बिकॉज सबसे पहले आप एडिशन ही सिखाओगे, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन इसमें जाओगे। तो एडिशन भी सिखाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या स्टेप है, हमें बच्चे को काउंटिंग सिखानी है। तो मैंने यहाँ श्राव्या के ये एनिमल्स ले लिए हैं। आप बच्चे का कुछ भी फेवरेट टॉयज़ हैं, जो भी है, व्हीकल्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कुछ भी जो भी फेवरेट है वो आप ले लीजिए। बट बच्चों को ना आप मतलब ये मेरा पर्सनल एक थॉट है कि बच्चे को आप एनिमल ज़रूर बाय करके दो। बच्चों को एनिमल्स में अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको। बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखाने हैं। मुझे तो एनिमल्स से बहुत हेल्प मिली है बिकॉज शाव्या के फेवरेट है, तो मैं हर चीज़ इनके थ्रू ही सिखाती हूँ उसको। सो हम बच्चे को, चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं हम, कि हमें बच्चे को पहले काउंटिंग सिखानी है। तो आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट्स ले लिए, अब आप बच्चे को काउंटिंग सिखाओ, लाइक दिस 1 2 ऐसे करके आप काउंटिंग सिखाओ कि उसके पास वो ऑब्जेक्ट आप उसे देते जाओ कि देखो 1 2, फिर कितने हो गए 3, देखो 4 5 6, इस तरह से आप करते जाओ। स्टार्टिंग में आप 10 तक ही सिखाओ बच्चे को। बच्चे को 10 तक का काउंटिंग आ जाएगा। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, तो इस तरह से बच्चे को नंबर्स भी आ जाएंगे। और धीरे धीरे अगर बच्चा कॉन्सेप्ट समझ गया ना, 10 के बाद आप जब 11 12 13 20 तक सिखा लोगे, तो बच्चे को अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 11 आता है, फिर 12 आता है, और नेक्स्ट फर्दर भी 21 22 1 2 ऐसे ऐड करते जाते हैं, तो बच्चा आगे अपने आप फर्दर काउंटिंग सीख लेगा। तो स्टार्टिंग में पहले आप उसे काउंटिंग सिखाओ। जब बच्चा काउंटिंग परफेक्टली कर ले रहा है, उसके बाद हम बच्चे को एडिशन सिखाएंगे। तो शुरू में हम एडिशन इसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही सिखाएंगे। जैसे हमने किया, देखो 1 1, और यहाँ पे आप एक प्लस का साइन ले लो। जैसे जो ये मैग्नेटिक वाले बच्चों के आते हैं ना, ये मैग्नेटिक नंबर्स लेटर्स आते हैं, तो आप ये इस तरह के नंबर्स बाय कर लो, और उसमें ये प्लस माइनस इनके सबके साइन भी होते हैं। तो बच्चे को ना हम एक अच्छा विजुअल दे रहे हैं इसके थ्रू। तो आप जैसे इस तरह से कर दो, देखो 1 जिराफ प्लस 1 चीता मेक्स, फिर आप इक्वल टू लगा दो, और आप यहाँ पे या तो आप नंबर 2 लगा दो, या इसको ही ले जाके आप यहाँ पे फिर जैसे आपने नंबर 2 लगाया, देखो 1 + 1 मेक्स 2। और ये बच्चे को ये चीज़ को आप आइडेंटिफाई करवाओ कि देखो ये प्लस का साइन है, प्लस एडिशन। इससे हम क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन मतलब ऐड करना, ऐड मतलब एक साथ करना, तो या टुगेदर करना। तो इस तरह से आप बच्चे को बार बार अलग, मतलब सारे वर्ड समझाओगे, तो धीरे धीरे वो प्लस का मतलब समझने लग जाएगा और वो कर पाएगा। तो फिर आप ऐसे करके, आपने ये इस तरह से करके विजुअल दिया उसको कि 2 का। और फिर आप ये भी कर सकते हो, देखो 1 जिराफ एंड 1 ये लेपर्ड मेक्स 2। देखो कितने हो गए, इसको आप यहाँ 2 की जगह पे खड़ा कर दो और काउंट करके बताओ, देखो 1 2, कितना हो गया 2। तो इस तरह से आपको बच्चे को विजुअल देके सिखाना है। सो शुरू में आप ऐसे कर सकते हो। फिर आप जैसे थोड़ा इसी में इंक्रीज़ कर दो, देखो 2 एनिमल्स प्लस 2 एनिमल्स मेक हाउ मच। सॉरी, मेरे पास 4 अभी है नहीं, मिस हो गया है। तो सपोज़ जो भी है, सपोज़ आप समझ लो कि ये 4 ही है, मैं इसको 4 बना देती हूँ। तो आपको 2 + 2 = कितना हुआ, देखो 4। बच्चे को इक्वल का साइन, प्लस का साइन, ये सारे साइंस आपको पहले से सिखाने हैं। और इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट्स लगाए और ये क्या, देखो काउंट करो 1 2 3 4, कितने हो गए 4। तो इस तरह से आप बच्चे को विजुअल देके जब सिखाओगे, तो बच्चे को समझ में आएगा, और धीरे धीरे फिर आप लेवल अप करते जाओगे। शुरू में आप ऑब्जेक्ट्स के साथ बच्चे को सिखाओ काउंट करना, उसके बाद हम फिर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हमने पेपर पे ड्रॉ कर लिया कि देखो 3 फ्लावर्स, अपने 3 नीचे लिख भी दो आप, 3 फ्लावर्स, और यहाँ ड्रॉ कर दिया, देखो 3 फ्लावर्स + 2 फ्लावर्स मेक हाउ मैनी
5 फ्लावर्स। सो इस तरह से आप ड्रॉ करके बच्चे को विजुअल भी दो और यहाँ पे उसको लिख के भी सिखाओ, प्लस आपने साइंस भी लगा दिए, तो बच्चे को थोड़ा इससे अच्छा विजुअल मिलेगा। ऑडिटरी आप दे रहे हो तो ऑडियो विजुअल उसको जब इनपुट मिलेगा तो बच्चा समझेगा और इस तरह से कर पाएगा। फिर आपने फिर बना दिया, आप ऐसे पहले आपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाया, फिर आप ये बना बना के अलग अलग चीज़ें बना दो, जैसे टॉफ़ी बना दो आप। मैंने यहाँ बॉल्स बनाई हैं, 2 बॉल्स प्लस 2 बॉल्स मेक हाउ मेनी बॉल्स, 4 बॉल्स। और बच्चे को ज़ीरो का कॉन्सेप्ट सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, पर पहले आप बेसिक सिखाओ यहाँ से। जब उसको काउंटिंग में, आप जब काउंटिंग सिखा रहे हो तो आप ये भी सिखाओ कि नो एनिमल्स मतलब ज़ीरो। देखो ये है 1 राइनो, 1, नो राइनो क्या हुआ, ज़ीरो। इसके इसके थ्रू आप सिंबल लगा दो कि क्या हो गया, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाना है। फिर आपने जब ये इस तरह से आप बना के, और फिर बाद में आप क्या करो, यहाँ पे 5 फ्लावर्स मत लिखो, यहाँ 4 बॉल्स मत लिखो। इस तरह से आप बना के बच्चे को दो और बच्चे को यहाँ पे लिखने को बोलो। काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेगा बच्चा। सो इस तरह से आप उसको थोड़ा थोड़ा आपको मतलब धीरे धीरे लेवल अप करते जाना है। जैसे आपने पहले ये पूरा खुद से बनाया और बच्चे को सिखाया, बाद में आप यहाँ 5 फ्लावर्स मत लिखो, बच्चे को लिखने दो। या कभी आप क्या करो, ये साइन इक्वल टू का साइन मत लगाओ, यहाँ बच्चे क्या लगाना है तो उसको लगाने दो इक्वल का साइन। यहाँ पे प्लस का आप उससे बोल के लगवाओ कि यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ। फिर इस तरह से, या फिर आप उसको ड्रॉ करने को बोलो। अगर ड्राइंग बच्चा करता है तो कुछ जो भी ड्रॉ करता है तो उसको वो बोलो कि अच्छा 2 ड्रॉ कर दो, 2 बॉल्स ड्रॉ कर दो, या 2 टॉफ़ीज़ ड्रॉ कर दो, कुछ भी जो भी वो ड्रॉ करता है। 2 सर्कल्स ड्रॉ कर दो, 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, तो उससे ड्रॉ करवाओ। फिर आप नीचे उसके लिखवाओ कि देखो 2 बॉल्स, 2 सर्कल, ऐसे कुछ भी लिखवाओ आप जो भी उसने ड्रॉ किया है। 2 बॉल्स मेक हाउ मेनी बॉल्स, 4 बॉल्स। तो इस तरह से हम उसको सिखाएंगे। फिर जब आप ये डेली, आपको रेगुलर बेसिस पे डेली 2-3 आप इस तरह से बना के दे दो और बच्चे को लिखने दो। आप सिर्फ बना के दे दो फ्लावर्स और यहाँ पे 3 2 5 बच्चे को खुद लिखने दो। तो जब बच्चा ये वाला लेवल अचीव कर ले, इस तरह से करना सीख जाए, तो फिर आप इस तरह से भी करवा सकते हो ना, जैसे कि इससे भी आप करवाओ कि आप फिर जब आपने इसको विजुअल दे लिए, उसके बाद आप नंबर्स के थ्रू खाली सिर्फ नंबर्स लगा के करवाओ। सो 1 + 2 मेक्स 3। तो इस तरह से ये अल्फ़ाबेट, सॉरी, नंबर्स का जो मैग्नेटिक लेटर नंबर्स हैं उनको लगा के आप इस तरह से उसको सिखाओ। 1 + 2 = 3। फिर 9 + 1 मतलब 10 तक ही करवाना है हमको। 9 + 1 विल मेक 10। सो इस तरह से आप उसको ये विजुअल दो और इस तरह से करवाओ। आप नंबर्स को यूज़ करके 3 + 2 मेक्स 5। तो ये आप करो पहले, फिर बच्चे को करने को दो। आपने 3 + 2 कर दिया, अब बच्चे को यहाँ पे नंबर लगाना है कितना होगा। सो इस तरह से बच्चे को करने दो। फिर एक और तरीका है, फिर जब जो लास्ट तरीका है, जो इन सबको अचीव करने के बाद लास्ट क्या है, आपने 5 + 3 = यहाँ आप लिख के, आपने लिख के नहीं दिया। अब बच्चे को यहाँ पे कह दो लाइंस बनानी है। 5 है तो कितनी लाइंस बनेंगी, 5 लाइंस बनेंगी। 3 है तो कितनी बनेंगी, 3 लाइंस। सो इसे फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 8। और फिर यहाँ पे कितनी है, 8 लाइंस। तो उसके बाद आप लाइंस पे आ जाओगे कि आप उसको सम दे दो, 2 + 1 = अब बच्चे को खुद से ड्रॉ करनी है 2 लाइंस, 1 लाइन, फिर उनको काउंट करके उसका आंसर लिखना है। तो फिर ये हमारा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट, आप बोल दो सेकंड लास्ट तरीका है जिससे बच्चे को हम सिखाएंगे कि उसको लाइंस बना के फिर यहाँ पे काउंट करके फिर आंसर लिखना है। और उसके बाद आप फिर उसको फिंगर में करना सिखाओ। देखो 1 + 1 मेक्स 2। तो फिंगर पे आप करना सिखाओ 2, और फिर 2 फिंगर्स निकालो, फिर उनको काउंट करो। देखो 4, 5 + 5 10। फिर फिंगर्स पे काउंट कराना सिखाओ, जैसे कि 2 + 2 है तो देखो करो 2 फिंगर्स 2, और फिर 2 मोर फिंगर्स 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो फिर आप उसको फिंगर्स पे करना सिखाओ। फिर धीरे धीरे बच्चा अपने आप से वो फिंगर्स पे हम जैसे काउंट करते हैं ना, उस तरह से वो फिंगर्स पे काउंट करके करने लग जाएगा। सो वो तो बिल्कुल लास्ट है कि जब वो अपने आप से करने लग जाए, बिना
बिना लिखे मैंने उसको 2+2 दिया और वो यहाँ पे आंसर खुद से अपने माइंड में कैलकुलेट करके लिख दे, तो वो तो सबसे लास्ट स्टेप है, और वो आ गया तो समझ लो बच्चे को एडिशन आ गया। सो इस तरह से आपको सिखाना है एडिशन। आई होप कि आपको मैंने तरीका अच्छा बताया हो। मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल बेसिक से करके हम बच्चे को एडिशन करना सिखाएं। सो आप इस तरह से ट्राई करो। आई होप कि बच्चे को आ जाएगा। अगर बच्चा छोटा है तो पहले आप उसको, अभी अभी उसका एज नहीं है एडिशन का, तो आप काउंटिंग सिखाओ। काउंटिंग में उसको धीरे धीरे सिखाओ कि देखो कितने एनिमल्स हो गए तो वो काउंट करे कि 5 हो गए, 10 हो गए, 2 3 जितना भी। काउंटिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट धीरे धीरे आप स्ट्रेच करके 50 तक, 100 तक लेके जाना है बच्चे को। और फिर एडिशन आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में बेसिक ये सिंपल एडिशंस आ जाते हैं। तो तब आप बच्चे को इस तरह से ये कॉन्सेप्ट लगा के आप धीरे धीरे सिखा सकते हो। इवन बुक्स आती हैं बहुत सारी मैथ एडिशन वाली, छोटे बच्चों के लिए ब्रेन बूस्टर वाली, उनमें भी होता है। तो उनमें भी ऐसे ड्रॉ किया होता है पिक्चर्स, तो पिक्चर्स को ड्रॉ करके यहाँ आंसर लिखना है, तो वो भी आप ले सकते हो, या आपके पास है तो उसमें भी ट्राई करा सकते हो। अदरवाइज़ बेस्ट वे तो यही होता है कि हम बच्चे को विजुअल दें, हम खुद से ही ड्रॉ करें। हर चीज़ को बुक पे डिपेंडेंट ना होकर हम अपनी क्रिएटिविटी लगा के बच्चे को सिखाएं। सो इस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हो। सो गाइज़, इसे आप ट्राई करो और बच्चा ज़रूर सीख लेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, हर बच्चे के सीखने का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट में सीखता है, लेकिन सीख जाते हैं बच्चे। लास्ट फिर जब बच्चा सीख जाए तो उसके बाद आप उसको वो भी सिखा सकते हो। नोट्स ले लो आप, मतलब नोट मतलब पैसे ले लो। आपने 2 रुपये का, 5 रुपये का, इस तरह से कॉइन और नोट ले लिया और फिर उनको एडिशन करना सिखाओ। ये तो बहुत लास्ट स्टेप है। इसके लिए थोड़ी बच्चे की एज भी होनी चाहिए कि वो 7 साल का हो जाए, तब आप उसके थ्रू करा सकते हो। तो वो भी बच्चे को फिर हम लास्ट में करना सिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ आप इस तरह से सपोर्ट करते रहें, देखते रहें, हमारे बच्चे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। So please like, share, subscribe and comment to our YouTube channel Proud Mommy. Bye.